फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फिक्स। सो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, क्या होता है। आज हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ किए जाते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं। सो ये पैकेज बना हुआ है लैंग्वेज फिक्स और क्लास बनी हुई है लैंग्वेज फिक्स के नाम से ही। ये हम एक्लिप्स पे काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जावा को यूज़ करने के लिए। हम एक्लिप्स पे काम कर रहे हैं। सो क्लासेस के अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं और मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल्स जैसे मैंने इंट एक्स कोमा वाई, मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। मैं अब कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगी। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए हमने पढ़ा था उसमें डाटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती, तो हम डाटा टाइप नहीं यूज़ करेंगे। और क्लास के नाम के सेम नेम ही होता है कंस्ट्रक्टर का नाम, तो मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, लैंग्वेज फिक्स। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर का नाम हो गया। ये भी एक फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, तो मैंने फंक्शन की तरह इसको बनाया है। सो नॉर्मली कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें मैं आर्ग्यूमेंट्स दे देती हूँ। कंस्ट्रक्टर में मैंने दे दिया इंट ए कोमा इंट बी। इन आर्ग्यूमेंट्स को क्या कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि इन आर्ग्यूमेंट्स को कहते क्या। सो मैं इसमें लिख लेती हूँ कि ए की जो वैल्यू आएगी वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाए, और जो बी की सॉरी वाई की वैल्यू जो होगी, सॉरी जो बी की वैल्यू आएगी वो वाई के अंदर स्टोर हो जाए। मतलब हम जो वैल्यू पास करेंगे वो ए के अंदर आएगी और जो कि स्टोर हो जाएगी एक्स के अंदर, और जो वैल्यू बी के अंदर आएगी वो स्टोर हो जाएगी वाई के अंदर। ठीक है, अब मैं एक दूसरा फंक्शन बनाती हूँ इनको डिस्प्ले करने के लिए। वैल्यू तो स्टोर हो जाएगी लेकिन डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा ना। अब मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया, इसलिए हमने इसका डाटा टाइप लिखा है। मैंने वॉइड लिखा है ना डाटा टाइप, ये कंस्ट्रक्टर था इसलिए इसमें डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे आएगा कंकैटिनेट के लिए प्लस। इसको हम कर लेंगे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे डाल देंगे हम y की वैल्यू। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम इसमें नॉर्मली मेन फंक्शन बना देंगे। मेन फंक्शन के लिए क्या होता था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें डलती थी स्ट्रिंग args। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं मेन फंक्शन कैसे बना रही हूँ तो आप पिछली वीडियोस को आप रेफर कर सकते हो कि मैंने लिखा कैसे है, उसमें आपको बता रखा है इसका सिंटेक्स वगैरह सारा। सो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी लैंग्वेज फिक्स नाम का। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे हम, आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखना होता है क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल्स टू विद न्यू कीवर्ड क्लास का नाम। अब यहाँ पे एक और चेंज होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है ये एरर क्यों दिखा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे अब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम हमने लिख लिया और उस ऑब्जेक्ट से हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है तो मैंने उस ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिया। लेकिन हमें अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है,
ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया मैंने यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के साथ ही कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, मुझे अलग से कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमने पढ़ा भी था और यही अब आप देखोगे भी। लेकिन हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करने हैं, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिए 10, 20। इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा था और इसलिए अब एरर नहीं आ रहा। अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम। रन एस x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई 20। समझ में आई ये चीज कि हमने बनाया कैसे है। ऐसे हम अब मैंने ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अगर हम इसमें अलग-अलग चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर मैं ये डाल दूं कि दिस, अब रन करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक एरर आएगा। एरर क्यों आया यहाँ पे? हमने आर्ग्यूमेंट तो 2 पास कर दिए, लेकिन रिसीव करने के लिए एक ही आर्ग्यूमेंट एक ही पैरामीटर रखा, तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अब चल जाएगा ये प्रोग्राम। ऐसे हम कुछ भी इनिशियलाइज करना है हमें कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम कर सकते हैं। सो आज के वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।